भगवान विष्णु को श्राप देने के बाद में जब देवऋषि नारद को बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ, वो इस चीज से बहुत दुखी थे कि उनके आराध्य के लिए उन्होंने ऐसा कुकृत्य कैसे कर दिया। तो इसी पश्चाताप को दूर करने के लिए देवऋषि नारद इधर उधर विचरण करने लगे। जब इधर उधर विचरण करने लगे, विचरते विचरते एक दिन वह अपने पिता परम पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और ब्रह्मदेव के पास जाकर उन्होंने पूरी जानकारी दी कि मैं किस प्रकार से पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पाप कर्म से मैं किस प्रकार बाहर निकलूं। ब्रह्मदेव के बहुत ज्यादा समझाए जाने पर जब देवऋषि नारद को संतुष्टि मिली, तब उन्होंने ब्रह्मदेव से कुछ ऐसा अनोखा प्रश्न किया जिसे कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देवऋषि नारद ने परमपिता ब्रह्मा से सृष्टि के सृजन की जानकारी बताने के लिए निवेदन किया। इस पर परमपिता ब्रह्मा ने कहा कि तुमने बहुत ही उचित सवाल किया है, इससे तुम्हारे मन का जो पश्चाताप है वो भी कम होगा। तो हे नारद, जैसा तुमने मुझसे प्रश्न किया है, मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुमको पूरा वृत्तांत बताता हूँ। पूर्व काल में जब सृष्टि का सृजन हुआ, तब उस समय पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं था। सिर्फ ब्रह्मा अर्थात मैं, विष्णु जी और सदाशिव भगवान शंकर, ये तीन ही विद्यमान थे। तो एक बार मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मैंने ही इस सृष्टि का सृजन किया है, मैं ही इसका पालन करता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसी सोच लेकर मैं इधर उधर भ्रमण के लिए निकला। एक बार मैंने विचरते विचरते क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लेटे भगवान विष्णु को देखा। तब मैं अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझ रहा था। मैं यही समझ रहा था कि मेरे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। तो मैंने उनसे कुछ इस प्रकार से संबोधन किया कि हे पुत्र, तुम कौन हो, अपने बारे में मुझे बताओ। इस पर भगवान विष्णु को बड़ा क्रोध आया। वो मन में सोचने लगे ये हमारी नाभि से उत्पन्न है और ये मुझे पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर मेरी अर्थात ब्रह्मा की और विष्णु जी की बहुत भयंकर युद्ध हुआ। ये भयंकर युद्ध काफी दिनों तक चला। जब इस भयंकर युद्ध की सूचना सदाशिव भगवान शंकर को मिली, तो वो एक लिंग के रूप में इन दोनों देवों के बीच में प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में सदाशिव भगवान शंकर ने इन दोनों को बहुत समझाया, इनको अपनी कार्य प्रणाली बताई कि आपका क्या कार्य है, आपका क्या कार्य है, आप दोनों ही हमारे द्वारा उत्पन्न हुए हो। ये समुचित पूरी की पूरी जानकारी इन दोनों लोगों को भगवान विष्णु को और ब्रह्मदेव को दी। इतना समझाने के बाद में भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो नारद का जैसा प्रश्न था कि किस प्रकार से सृष्टि की संरचना हुई, किस प्रकार से सृष्टि का सृजन हुआ, तो इस पर परमपिता ब्रह्मा ने उनको पूरा व्याख्यान बताया। तो व्याख्यान शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको सृष्टि के सृजन की पूरी जानकारी मिलने वाली है। अतः आपसे निवेदन की वीडियो में शुरू से और अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मदेव ने नारद से कुछ इस प्रकार कहा कि भगवान शंकर जब हम दोनों लोगों को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए, तब सर्वप्रथम ब्रह्मा यानी मैंने हंस का रूप धारण किया और विष्णु जी ने बारह का रूप धारण किया। ये बात सुनते ही नारद जी के मन में जिज्ञासा और ज्यादा उछलने लगी। उन्होंने सबसे पहले यही पूछा, आप लोगों ने अपना असली स्वरूप छुपाकर हंस का और बारह का रूप धारण किस हेतु किया? इस पर परमपिता ब्रह्मा ने कुछ इस प्रकार उत्तर दिया कि हंस की प्रवृत्ति जो होती है ऊपर उड़ने में निश्चित होती है, और हंस जो होता है ज्ञान और अज्ञान में भेद करने के लायक होता है। हंस के पास तत्व और नृतत्व में भेद करने की बुद्धि होती है। इस कारण मैंने हंस का रूप धारण किया। दूसरी ओर बराह जो होता है, बराह की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जैसे आजकल की आप भाषा में देखें, जो बराह का मतलब सुअर होता है। सुअर की प्रवृत्ति जमीन को खोदने की होती है। वो अपने मुंह से जो उसका नुकीला समूह होता है उससे ही पृथ्वी को खोद डालता है। तो बराह की प्रवृत्ति नीचे जाने की ज्यादा होती है, निश्चित होती है। इसलिए भगवान विष्णु ने भवकल्प रचना चाहा, तभी से इसको 12 कल्प के नाम से जाना गया। ये जो पूरा वृत्तांत है, ये ब्रह्मदेव के द्वारा अपने पुत्र नारद जी को बताई गई सारी चीजें हैं, किस प्रकार से सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ। तो जब 12 रूप धारण करने के बाद में भगवान विष्णु भी अंतर्ध्यान हो गए, वहां से चले गए, तो मैंने सृष्टि के सृजन का मन बनाया। तो सृष्टि के सृजन में सबसे पहले, जैसा कि मैं अपने पहले की भी वीडियो में जिसमें राक्षसों की वंशावली मैंने बताई थी, उसमें भी मैंने सृष्टि का सृजन बताया था कि सृष्टि के सृजन में सबसे पहले किस चीज को बनाया गया। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि सृष्टि के सृजन में सबसे पहले मैंने जल का निर्माण किया और जल के भंडारण के लिए जो स्थान चुना उसको समुद्र के नाम से जाना गया। जल के निर्माण के पश्चात ब्रह्मदेव ने जल के अंदर अंजलि डालकर 24 गुणों वाले एक अंड को प्रकट किया। अब जब अंड प्रकट हो गया तो उसका आकार जो था वो विकराल होता जा रहा था, बहुत ही विराट स्वरूप उसने ले लिया। अब ये देखकर ब्रह्मदेव बहुत ही चिंतित हो गए। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा संशय में पड़ गए। अब इस संशय को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु का 12 वर्ष तक कठिन तप किया। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद में भगवान विष्णु जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए,
तब उन्होंने ब्रह्मदेव से कुछ इस प्रकार कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, और वर मांगने के लिए कहा। तब ब्रह्मदेव ने कुछ इस प्रकार कहा कि मैंने जो ये 24 गुण वाला एक अंड प्रकट किया है, ये इसका स्वरूप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये बहुत ही विकराल हो गया है, लेकिन इसके अंदर चेतना नहीं दिखाई दे रही है। तो आपसे निवेदन है कि इस अंड के अंदर आप चेतना स्थापित कर दें। ब्रह्मदेव के इतना कहने के बाद भगवान विष्णु ने अनंत रूप से उस अंड के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही भगवान विष्णु उस अंड के अंदर प्रवेश हुए, उनके प्रवेश के बाद उस अंड के सहस्त्रों आंखें, सहस्त्रों हाथ, सहस्त्रों पैर निकल आए, और देखते ही देखते वो पूरे पृथ्वी मंडल को उस अंड ने चारों तरफ से घेर लिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु सातों लोकों के अधिपति बने, और भगवान शंकर ने कभी नाश न होने वाले कैलाश पर्वत के ऊपर उनको स्थान दिया। इसके पश्चात मैं पुनः सृष्टि के निर्माण में लग गया। तो सबसे पहले मैंने पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तामसिक प्रवृत्ति की प्रधानता थी, और साथ ही मैंने स्थावरों को उत्पन्न किया। स्थावर मतलब जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ हो गए, मैदान हो गए। उसके बाद में तिरछे चलने वाले जीव उत्पन्न हुए। ये तिरछे चलने वाले जीव उत्पन्न होने के बाद में भी जब ब्रह्मदेव को संतुष्टि नहीं मिल रही थी, वो जो प्रकट करना चाहते थे, जो उत्पन्न करना चाह रहे थे, उस प्रकार का कोई भी जीव अभी तक प्रकट नहीं हो रहा था। इन जीवों के उत्पन्न होने के बाद में ब्रह्मदेव के द्वारा सात्विक देवता उत्पन्न किए गए। देवताओं के उत्पन्न होने के बाद में भी जब ब्रह्मदेव को संतोष ना हुआ, तो उन्होंने रजोगुण रखने वाले मनुष्य की सृष्टि की। इस प्रकार सर्वप्रथम ब्रह्मदेव के द्वारा 5 प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया गया, लेकिन अभी तक ब्रह्मदेव को संतोष नहीं हो रहा था। जो उनका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था, जो उनकी अंदर की इच्छा थी, वो अभी तक परिपूर्ण नहीं हुई थी। इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने सोचा कि क्यों ना मैं सर्गों की रचना करूं। तो इस प्रकार ब्रह्मदेव ने सर्गों की रचना का विचार किया। तो सबसे पहला सर्ग जो था वो महत्तम सर्ग था। दूसरा सर्ग सूक्ष्म भौतिक सर्ग के नाम से जाना गया। तीसरा सर्ग वैकारिक सर्ग के नाम से जाना गया। इसके पश्चात वैकारिक सर्ग से जब प्राकृतिक सृष्टि 8 भागों में बट गई, तब नवा सर्ग, जिसको कि ब्रह्मदेव ने कुछ इस प्रकार कहा कि जिसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। इसके पश्चात एक और सर्ग उत्पन्न हुआ जिसका नाम था द्विजात्मक। द्विजात्मक बहुत ही उपयोगी सर्ग था। इसी द्विजात्मक सर्ग में ब्रह्मदेव के सनकादिक मानस पुत्र हुए। जब ये मानस पुत्र प्रकट हुए, तब इनके अंदर परम वैराग्य उत्पन्न हो गया। अपने मानस पुत्रों से ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि के निर्माण में सहायता मांगी, तो उन्होंने अपना वैराग्य दिखाया। इस चीज पर ब्रह्मदेव को बड़ा ही क्रोध आया। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उनका दुख इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो रोते रोते काफी समय बीत गया। उसके पश्चात उनको समझाने के लिए भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए, और विष्णु जी ने ब्रह्मदेव को भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। विष्णु जी की सलाह से परमपिता ब्रह्मा ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। उनकी उस कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप परमपिता ब्रह्मा के भौहें और नाक के मध्य के भाग से अर्धनारेश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर, अजन्मा, साक्षात उमा के पति, सर्वज्ञ, सबके कल्याण करता, नील लोहित नाम वाले भगवान शंकर प्रकट हुए। जब भगवान शंकर प्रकट हुए, ये देखकर परमपिता ब्रह्मा बहुत ही प्रसन्न हुए, और उन्होंने भगवान शंकर से एक निवेदन किया। उन्होंने निवेदन किया कि आप जन्म मरण वाली प्रजा का निर्माण करिए। इस पर भगवान शंकर ने हंसकर ब्रह्मदेव को साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा, मैं तो प्रजा का उद्धारक हूँ, मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, अतः आप ही इस कार्य को करें, ऐसी प्रजा का सृजन आप ही करें, मेरी आज्ञा से आपको माया की अनुभूति नहीं होगी। इतना कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात मैंने पंचभूतों द्वारा पंचीकृत करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादिक और कलादिक से युग पर्यंत कालों की रचना की, तथा और भी सृष्टि के कई पदार्थों की रचना की। इसके पश्चात भी जब मुझे संतोष ना हुआ, तो मैंने शिव जी का ध्यान करके कुछ मुनियों को प्रकट किया, जिनमें मैंने अपने नेत्र से मारीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिर को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदर से पुलस्त को, समान से वशिष्ठ को, आंख से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोद से नारद को, तथा छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। तथा साथ ही सब साधनाओं का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब जाकर ब्रह्मदेव को संतुष्टि हुई। इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने अपने शरीर के 2 भाग किए। आधा भाग नारी का था, आधा भाग पुरुष का था, जिसमें आधे भाग में परम साधक मनु हुए, आधे भाग में परम तपस्विनी शत्रुपा हुई। श्रेष्ठ मनु जी ने विवाह के द्वारा शत्रुपा को ग्रहण किया। ग्रहण करने के पश्चात मनु जी के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः प्रियव्रत और उत्तानपान था, और 3 पुत्रियां हुई, जिनके नाम क्रमशः, पहली का नाम आकुति था, दूसरी का नाम देवहूति था, और तीसरी सबसे छोटी का नाम था प्रसूति। इस प्रकार ब्रह्मदेव ने आकुति को रुचि नामक मुनि को दिया, देवहूति को कर्दम मुनि को दिया, और प्रसूति को
प्रजापति दक्ष को दिया। इसके पश्चात इन सब की संतानों से चराचर जगत भर गया। इसमें आकुति और रुचि द्वारा यज्ञ उत्पन्न हुए और प्रजापति दक्ष की 24 कन्याएं हुई। प्रजापति दक्ष ने अपनी बड़ी 13 कन्याएं धर्म को दी, बाकी की 11 कन्याएं उन्होंने उन मुनियों को दी जो परमपिता ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए थे। अब उन 11 पुत्रियों के नाम क्रमशः कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें पहली ख्याति, दूसरी सतपूत, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा, इनको क्रमशः उन्होंने उन मुनियों को दिया जिनका नाम मैं आगे बताने जा। सबसे पहले भृगु, फिर भव, मारीचि, अंगिरी, मुनि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, बहिम और पितर को दिया। इस प्रकार इन 11 कन्याओं का विवाह इन मुनियों के साथ हुआ। अब इन मुनियों में से कुछ नाम बड़े ही चर्चित हैं, जैसे महर्षि पुलस्त की चर्चा में अपने एक प्रीवियस वीडियो में, जो कि रावण संहिता नाम के प्लेलिस्ट में पूरा पड़ा हुआ है, उसमें पूरा का पूरा वर्णन है कि पुलस्त ऋषि का कैसे क्या सिस्टम आगे बना, कि ये वही पुलस्त ऋषि हैं जो कि आगे चलकर रावण के दादाजी बने। यही वो पुलस्त ऋषि हैं जिनके वंश में रावण जैसा महापराक्रमी महापंडित पैदा हुआ। और बाकी इन मुनियों में और भी कुछ ऐसे नाम हैं, जैसे गुरु वशिष्ठ हैं, गुरु वशिष्ठ जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु बने। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया अपने परिवारजनों को भी इसको शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बना के रखें। ऐसे ही ऐसे रोचक जानकारियां हम आपके पास लेके प्रस्तुत होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।